यहाँ पर एक क्वेश्चन है, इन द रिएक्शन, कौन सी रिएक्शन है यहाँ पर, सल्फर जो है 3/2 O2, 3/2 O2 यानी 1.5 O2 है, ऑक्सीजन कितनी है 1.5, और इससे किसका निर्माण हो रहा है, क्या फॉर्मेशन हो रहा है, सल्फर ट्राइऑक्साइड, ठीक है। और यहाँ पर जो है 2x किलो कैलोरी रिलीज हो रही है, यानी ये एक्सोथर्मिक रिएक्शन है, ठीक है। एंड SO2, यहाँ पर जो है सल्फर डाइऑक्साइड की रिएक्शन किससे हो रही है, ऑक्सीजन से, और कितनी, हाफ O2 से, हाफ O2 यानी 0.5 O2। इसकी जो है रिएक्शन हाफ O2 से हो रही है, और क्या बन रहा है, यहाँ पर भी सल्फर ट्राइऑक्साइड बन रहा है, और y किलो कैलोरी एनर्जी रिलीज हो रही है, यानी ये भी एक्सोथर्मिक रिएक्शन है। अब इस बेसिस पर हमें क्या बताना है, हीट ऑफ फॉर्मेशन किसके लिए, सल्फर डाइऑक्साइड के लिए, ठीक है। तो यहाँ पर आंसर होगा डी, 2x - y। ये किस तरह से होगा, आइए हम देखते हैं। जैसा कि हम जानते हैं कि हमें क्वेश्चन में सल्फर डाइऑक्साइड की हीट ऑफ फॉर्मेशन पूछ रखी है। अब हीट ऑफ फॉर्मेशन यानी इसके बनने की, इसके निर्माण की, इसके फॉर्मेशन की हीट या एनर्जी, ठीक है ना। तो हम जानते हैं हीट ऑफ फॉर्मेशन क्या होता है, जब भी कोई प्रोडक्ट बनता है तो क्या होता है, वह उसके 1 मोल एटम या 1 मोल मॉलिक्यूल से जब ये फॉर्मेशन होता है तो उसे हम क्या कहते हैं, हीट ऑफ फॉर्मेशन। क्योंकि हीट ऑफ फॉर्मेशन क्या होती है, 1 मोल के लिए होती। तो यहाँ पर सल्फर डाइऑक्साइड में सल्फर का क्या है, 1 मोल है, और O2 मॉलिक्यूल का 1 मोल है। तो हमारी डेफिनेशन से हम जानते हैं हीट ऑफ फॉर्मेशन क्या होगी, जब सल्फर का 1 मोल और O2 का यानी मॉलिक्यूल का 1 मोल हमने जब लिया तो सल्फर डाइऑक्साइड का निर्माण होगा। तो इसमें जो एनर्जी निकलेगी वो क्या होगी, हीट ऑफ फॉर्मेशन होगी। और ये हीट ऑफ फॉर्मेशन हमें निकालना है किसके बेसिस पर, हमें जो क्वेश्चन में 2 रिएक्शंस दे रखी है, नंबर 1 रिएक्शन और नंबर 2 रिएक्शन, उसके बेसिस पर हमें जो है सल्फर डाइऑक्साइड की हीट ऑफ फॉर्मेशन निकालना है। यानी हमें उन दोनों रिएक्शंस को इस तरह से सेट करना होगा कि हमें ये थर्ड है ना, यानी तीसरे वाली हमारी सल्फर डाइऑक्साइड के फॉर्मेशन की जो है रिएक्शन हमें मिल जाए, ठीक है। तो आइए हम उस बेसिस पर इस रिएक्शन को सेट करते हैं। अब यहाँ पर हमारी 2 रिएक्शंस जो क्वेश्चन में दे रखी है, इसके बेसिस पर अगर हम सल्फर डाइऑक्साइड की हीट ऑफ फॉर्मेशन निकालें तो यहाँ पर क्या करना होगा, हमें इससे सल्फर डाइऑक्साइड की रिएक्शन लाना पड़ेगा। तो यहाँ पर अगर हम देखें तो सल्फर तो लेफ़्ट साइड में ही है, ठीक है, हमें लेफ़्ट साइड में ही चाहिए। लेकिन सल्फर डाइऑक्साइड के निर्माण में हमें ये क्या चाहिए, राइट हैंड साइड पर चाहिए, ठीक है। यानी सेकंड रिएक्शन को हमें क्या करना पड़ेगा, पलटना पड़ेगा। तो हम इस रिएक्शन को पलट देते हैं, इसका फ्रंट साइड क्या करते हैं, रिएक्टेंट्स को हम प्रोडक्ट की जगह कर देते हैं ना, फ्रंट साइड बैक कर देते हैं। अब यहाँ पर हमने रिएक्शन को पलट दिया है, लेकिन हम जानते हैं कोई भी रिएक्शन अगर एक साइड में यानी फॉरवर्ड डायरेक्शन में जा रही है और अगर वो एक्सोथर्मिक है तो डेफिनेटली अगर वो बैकवर्ड साइड में जाएगी तो वो क्या हो जाती है, एंडोथर्मिक हो जाती है, ठीक है। तो यहाँ पर हमने इसे क्या किया, पलट दिया। तो यहाँ पर क्या हो जाएगी, इसकी हीट भी क्या हो जाएगी, इसका साइन चेंज हो जाएगा, यानी ये एंडोथर्मिक हो जाएगी, ठीक है। तो यहाँ पर हमने रिएक्शन को पलट दिया, हमें सल्फर लेफ्ट साइड में और सल्फर डाइऑक्साइड राइट साइड में मिल गया। अब यहाँ पर हम इससे जो है सल्फर डाइऑक्साइड का फॉर्मेशन की रिएक्शन हम निकालेंगे, जो कि क्या थी, S+O2 और उससे SO2 बन रहा था, ठीक है। तो यहाँ पर अगर हम देखें तो ये एरो समझ लो हमारा बराबर का चिन्ह है, ठीक है। तो यहाँ पर अगर हम देखें तो लेफ़्ट साइड में क्या है, यहाँ पर SO3 है और यहाँ पर राइट साइड में SO3 है, यानी ये क्या होंगे, एक दूसरे से कैंसिल हो जाएंगे। तो यहाँ पर SO3 से SO3 कैंसिल, ठीक है। अब यहाँ पर क्या है, जैसा हमने शुरुआत में बताया था क्वेश्चन में कि 3/2 O2 है, यानी 1.5 O2 है, ठीक है। और नीचे जो है अगर हम देखें तो हाफ O2 है, तो 1.5 में से ये हाफ O2 अगर चला गया तो यहाँ क्या बचेगा, सिर्फ 1 O2 यहाँ पर बचेगा, ठीक है। तो हमने बराबर के लेफ़्ट साइड में जो O2 थी और बराबर के इस तरफ राइट साइड में जो O2 थी उसको एक दूसरे से कैंसिल किया, है ना। हाफ में से हाफ O2 चली गई तो क्या बचेगा, सिर्फ 1 O2 यानी O2 का 1 मोल बचेगा।
तो यहाँ पर 1.5 O2 में से हाफ O2 गया तो सिर्फ 1 O2 यहाँ पर बचा। ठीक है, अब हम यहाँ पर ऊपर से नीचे जो जो बचा है उसको हम उतार लेंगे। तो यहाँ पर क्या बचा है, एक सल्फ़र बचा है, उसके बाद क्या है O2 बचा है प्लस O2, उसके बाद एरो है और क्या बचा है SO2। ठीक है, तो यहाँ पर हमारी जो रिएक्शन हमें चाहिए थी SO2 के फॉर्मेशन की, हीट ऑफ फॉर्मेशन हमें यहाँ पर निकालना है। तो यहाँ पर SO2 का फॉर्मेशन हो रहा है, तो यहाँ पर हमने रिएक्शन 1 को रिएक्शन 2 से प्लस किया है और बराबर के दोनों ओर यानी एरो के दोनों तरफ जो सेम मॉलिक्यूल्स थे उनको हमने कैंसिल कर दिया है। ठीक है ना, तो हमें क्या मिला है, सल्फ़र डाइऑक्साइड जो है इसका निर्माण हुआ है, जो कि सल्फ़र और ऑक्सीजन के रिएक्शन से हमें सल्फ़र डाइऑक्साइड मिला है। तो हमने इस रिएक्शन को प्लस करके पाया है, तो यहाँ पर हम इसकी हीट को भी क्या कर देंगे, प्लस कर देंगे। तो क्या हो जाएगा यहाँ पर प्लस माइनस माइनस, तो हमें क्या मिल जाएगी हीट ऑफ फॉर्मेशन सल्फ़र डाइऑक्साइड के लिए 2x - y मिल जाएगी। ठीक है, यही हमारा क्या होगा, आंसर होगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।